हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा अकाउंटेंसी का जो जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी पढ़ी थी उसी को थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। ओके। और लास्ट क्लास में याद करो मैंने तुम्हें पार्टनरशिप के मीनिंग बताया था, फीचर बताए थे, और मैंने आपको कुछ पार्टनर्स के राइट बताए थे। एक बताया था पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या क्या होता है ना। और लास्ट क्लास में आपको ये पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया गया था कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी या कमीशन नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम के हिसाब से होता है। ओके, ये देख लिया आपने। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं हमारे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, जैसे कि मैंने बताया सैलरी नॉट अलाउड, यहाँ पर लिखा भी है नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम के हिसाब से होगा। ओके। फिर कह रहा है ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, इक्वली। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग नॉट चार्ज्ड। ओके। अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड ना हो तो ये वाले रूल ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में देखो कि आपको क्या करना है, बस सिर्फ ऐसे ही आपको आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा कि अलाउड है या नहीं है, बस आप उसके सामने लिख दोगे नॉट अलाउड या अलाउड। ओके। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर। कुछ डिफरेंसेस दोनों तीनों की थिंकिंग में आ गए हैं। स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस, यानी कि कौन सही है ये बताना है आपको। ठीक है। पी यूज 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। पी ने जो फर्म के 20,000 है वो यूज कर लिए, अपने आप कहीं लगा दिए और वहां से प्रॉफिट कमा लिया 5,000 रुपए का। और क्यू और आर चाहते हैं द अमाउंट इज टू बी गिवन टू द फर्म। ये अमाउंट किसको दिया जाना चाहिए, फर्म को दिया जाना चाहिए। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फीचर्स में कि हमारा एक फीचर ये भी होता है म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जो पार्टनर्स होते हैं उनमें प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कहेगा वो भी करेगा, प्रिंसिपल कहेगा तो एजेंट करेंगे, एजेंट भी काम करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप हो जाता है, यानी कि अगर एक पर्सन ने कहीं पैसे लगा दिए जो कि बिलोंगिंग टू द फर्म है, ठीक है, और यहाँ पर उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो ये प्रॉफिट अब उसे फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि पैसे किसके हैं, फर्म के। और ये एज्यूम किया जाएगा कि उसने जो काम किया वो फर्म के बिहाफ पर किया। क्यों? क्योंकि वो फर्म के लिए एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। उसने अगर कोई फैसला लिया है और फर्म के पैसे यूज कर लिए तो जो भी प्रॉफिट कमाएगा दैट शुड बी गिवन टू द फर्म। तो इसमें यही यही कह रहा है कि क्यू और आर कहता है कि ये पैसे देने चाहिए, यस देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पैसे किसके थे, फर्म के पैसों को लेके प्रॉफिट कमाया गया। इस प्रॉफिट को जो है वो कहाँ डिपॉजिट करेगा, फर्म को। ओके। फिर क्यू ने यूज कर लिए 5,000 बिलोंगिंग टू द फर्म और लॉस हो गया, उसको लॉस हो गया, तो अब फर्म चाहती है भैया फर्म लॉस तो तुम खुद बियर करो। ठीक है। अब वो चाहता है कि लॉस फर्म भी बियर करे, तो फर्म लॉस बियर नहीं करेगी, क्योंकि अगर 5,000 बिलोंग टू द फर्म उसने कहीं लगा दिए और बताया नहीं फर्म को, ठीक है, तो डेफिनेटली सारे पार्टनर कहेंगे भाई हमें तो तूने कुछ नहीं बताया नहीं, तो अब ये जो लॉस हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो, प्रॉफिट होगा तो लेने सब आ जाएंगे, सब कहेंगे भाई एज एन एजेंट तुमने हमारा काम किया और हमें प्रॉफिट दो। लेकिन अगर तुमने फर्म के ब्याह पर कोई पैसा खुद ही लगा दिया कहीं पे और लॉस हो गया, तो कोई नहीं आएगा सामने। क्यों? क्योंकि वो क्या कहेंगे, तुम्हारे नेग्लिजेंस है, तुम्हारे नेग्लिजेंस की वजह से ये पैसे हमारे डूबे हैं और अब हम इस लॉस को बियर नहीं करेंगे, तुम्हें पूरे 5,000 हमारी फर्म को देने पड़ेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही आंसर लेना है। यहाँ पर से पहले वाला क्वेश्चन है 5,000 का प्रॉफिट भी देगा और जो 20,000 फर्म के लिए थे वो भी देगा, तो 25,000 रुपये। यहाँ पर 5,000 वो पूरे फर्म को देगा, लॉस फर्म बियर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसने बिना बताए फर्म के पैसे ले लिए, यूज़ कर लिए, तो वो ये कहेंगे आपकी नेग्लिजेंस है, आपने नेग्लिजेंस की और जिसकी वजह से ये लॉस हुआ, लॉस आप ही बियर करोगे, फर्म बियर नहीं करेगी। पी और क्यू चाहते हैं ए से सामान खरीद लें और आ चाहता है ना खरीदें। ठीक है।
तो अब ये खरीदें ये ना खरीदें, देखो हम कोई भी पार्टनर कुछ भी करता है तो वो फर्म के बेनिफिट के लिए करता है। अगर चाहते हैं कि पी और क्यू चाहते हैं ए से सामान खरीद लें और उसको सस्ता मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तो आर चाहता है या नहीं चाहता उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फर्म का बेनिफिट इनसे परचेज करने में, तो उनकी पर्सनल दुश्मनी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हाँ वो उनसे परचेज कर लेंगे। ओके, क्यू और आर चाहते हैं सी को एडमिट करें। देखो मैंने एक तुम्हें बताया था पार्टनर का राइट है, राइट नॉट टू अलाउ ए पार्टनर। ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखना कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में आ सकता है, सिर्फ तब आ सकता है जब सब एग्री हो। अगर एक ने मना कर दिया तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये छोटे छोटे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आते हैं तो बिल्कुल इनको इसी तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबीसी पार्टनर्स है, दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म, दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की। क्या प्रॉब्लम किसकी? ए चाहता है कि उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलना चाहिए, बी और सी कहते हैं नहीं मिलना चाहिए। और जबकि हमने ये अभी अभी पढ़ा कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। बी चाहता है कि बी वॉन्ट्स दैट द पार्टनर शुड अलाउड टू ड्रॉ ए सैलरी। बी चाहता है पार्टनर को सैलरी मिलनी चाहिए, जबकि हमने अभी भी पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। सी चाहता है उसको लोन पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%, जबकि हमने अभी भी पढ़ा पार्टनरशिप डीड ना हो तो लोन पे इंटरेस्ट मिलता है 6% का। ओके, ए और बी वो कोई कह रहे हैं उन्होंने लार्जर कैपिटल लगाई है। ठीक है, तो प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, कैपिटल की रेशियो में होना चाहिए। और सी कहता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो हमें पता है जब भी कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल किसने कितनी लगाई है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट इक्वली ही बटेगा। ठीक है, देखो कुछ चीजें, ये शुरुआत के जो 3 क्वेश्चंस थे ये हमारा पार्टनरशिप डीड अगर ना हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम होगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि ये होगा या नहीं होगा, बस उसका जवाब भी सिर्फ उसी तरह से देना जिस तरह से इसमें आंसर्स में लिखा है। एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर में ही आएंगे, उससे ज़्यादा में नहीं आएंगे। जसपाल और रोजी 2 पार्टनर है, उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया 1 लाख 5 लाख रिस्पेक्टिवली, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, अंडरलाइन कर लो इसको, पार्टनरशिप डीड नहीं है। जसपाल वॉन्ट्स दैट द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशो, रोजी कहती है कि नहीं ये तो इक्वली होना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ रोजी विल कन्विंस जसपाल फॉर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देखो वो कह देगी कि एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड देन द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। प्रॉफिट हमेशा कैसे डिवाइड होता है? इक्वली डिवाइड होता है। तो इसीलिए रोजी उसको ये वाला रूल दिखा के कन्विंस करेगी कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रॉफिट हमेशा इक्वली ही डिवाइड होता है। ओके, इसी तरह से ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं सारे, ये आपको 4 क्वेश्चंस तक अपनी कॉपी में कर लेने हैं। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया, नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ओके, तो यहाँ पर एक हमारा ये भी क्वेश्चन देख लेते चलो। हर्षद और देवन आर पार्टनरशिप वगैरह आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2018, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। ध्यान रखना कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि देर इज नो पार्टनरशिप डीड। दे कंट्रीब्यूटेड कितना? 4 लाख 1 लाख कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। और इन वो कहता है एज ए इन एडिशन हर्षद ने एडवांस दिया फर्म को कितना? 1 लाख रुपए। कब दिया? 1 अक्टूबर को। तो ड्यू टू लॉन्ग इलनेस वो कहता है हर्षद कुडंट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1 अगस्त से 30 सितंबर। प्रॉफिट वो कह रहा है तुम्हारा कितना हुआ है? 1,80,000। डिस्प्यूट्स हैज अराइजन बिटवीन, इतना कुछ डिस्प्यूट्स आ गए हैं। क्या डिस्प्यूट आए हैं? वो कह रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% ऑन कैपिटल और लोन। जैसे कि हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो 6% मिलेगा। और प्रॉफिट वो कहते हैं किसके? कैपिटल की रेशियो में चाहिए। नो, कैपिटल की रेशियो में नहीं हो सकता क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा? इक्वली डिवाइड होगा। ओके, इसका सारे का हमें पता चल गया। इसी के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों के आंसर्स अब देने हैं। वो कह रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यस प्रॉफिट इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ही शुड अलाउ कितना? 2000 एज रेमुनरेशन, नहीं रेमुनरेशन कुछ नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा और लोन हमारा इंटरेस्ट ऑन कितना होगा?
6% होगा। तो इस सेटलमेंट्स इस तरीके से होंगे। ठीक है, ये हमने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप इसको करेंगे अच्छे से, और करने के बाद मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ओके, गुड डे।